अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिशाम खान। तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक है, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिस्टम। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिजिटल सिस्टम क्या होता है। देखें बेटा, जितना भी हम ऑनलाइन, अगर मैं आपको बात बताऊं, जितनी भी हम डिवाइसेस की बात करते हैं जिसमें प्रोसेसिंग, स्टोरेज या मेमोरी होती है, वो बेसिकली डिजिटलाइज होती है। ऐसा डाटा, ऐसी चीज जो आपको ऑनलाइन जाने में हेल्प करे, वो डिजिटल सिस्टम कहलाता है। और ये जो डिजिटल सिस्टम होता है ना, ये अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को, उसके अलावा इसे कुछ समझ नहीं आता। बात समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ूं तो कहता है डिजिटल सिस्टम बैकबोन होती हैं जो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम है। यानी कि आज का जो हमारा क्या इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग सिस्टम है, ये उसकी क्या है, बैकबोन है। उसके बाद कहता है ये डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिवाइसेस को, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ जीरोज एंड वन। बेटा देखें, आपको एक बात का इल्म होना चाहिए कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो अंडरस्टैंड करता है कौन सी लैंग्वेज को, वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज को, जो कंसिस्ट करती है जीरोज और वंस के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं तो मेरा बेटा, जीरोज और वंस जो हमारे पास होते हैं, इसमें क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे पास है ह्यूमन लैंग्वेज, जो मैं वो लिखता हूं, जो या जो हम कंपाइलर पे लिखते हैं, जो हम कोडिंग करते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज है, वो है ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर समझता है कौन सी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कंप्यूटर की हमारी जुबान की कन्वर्जन करवानी पड़ेगी। ठीक है। अब देखें, मेरी बात सुने, मेरी जुबान कन्वर्ट हुई मशीन की जुबान में। देखें, अगर मैं यहां पे लिखूं कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो आपके पास कन्वर्ट होती है डिजिटल में, और फिर डिजिटल डिवाइस से जब वो निकलती है तो वो कन्वर्ट होती है एनालॉग में। अब मैंने यहाँ पे दो चीजें बोली हैं, ह्यूमन का आपको पता लग गया। हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स क्या हैं। द सिग्नल्स दैट चेंजेस विद टाइम स्मूथली एंड कॉन्टिन्यूसली। ऐसा सिग्नल जो हमारे पास स्मूथली एंड कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहे, और एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, और ये आपके पास विद इन आ रेंज में कोई भी वैल्यू आपके पास दे, इसे हम एनालॉग सिग्नल्स बोलते हैं। अगर मैं बात बताऊं तो जो वॉइस सिग्नल है वो भी एनालॉग हैं, और जो रेडियो वेव सिग्नल है वो भी एनालॉग सिग्नल है। बेटा मैं आसान करने लगा हूं, ऐसे सिग्नल्स जो हवा में मूव करें, यानी कि जो एयर मीडियम को यूज करें, ऐसे सिग्नल्स को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। अगर आप देखें तो ये आपके पास इसकी डायग्राम है, बुक में नहीं है, मैंने मेंशन कर दिया है। उसके बाद आ जाते हैं डिजिटल सिग्नल्स, द सिग्नल्स विच हैव ओनली टू वैल्यूज। डिजिटल सिस्टम या डिजिटल वैल्यू से यहीं से ये निकला है, जिसमें आपके पास वैल्यू 0 हो या 1 हो। बेटा इसको एक और नाम देते हैं हम, दैट इज इलेक्ट्रिकल पल्सेस। हम इसको नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस विच इज बेस्ड ऑन जीरोज एंड वंस। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल है, कहता है इसमें जितने भी डिजिटल सिग्नल्स आते हैं या कंप्यूटिंग सिस्टम आती है, ये इन तमाम को यूटिलाइज करता है। अब हमारे पास अगर देखें तो ये एनालॉग सिग्नल की एग्जांपल है 0 1 0 1 0 1। तो ये आपके पास कौन से सिग्नल्स होते हैं, ऐसे सिग्नल्स को हम नाम देते हैं कौन से सिग्नल का, डिजिटल सिग्नल्स का। अब बेटा मेरे बात सुने, एडीसी टू डीएसी, तो पहले हम देखेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। यानी कि जो हमारा डाटा है, या मैंने क्या भेजा
मैंने एक मैसेज भेजा और वो मैसेज था ह्यूमन लैंग्वेज में हाय। वो मैसेज जब डिवाइस से निकला तो वो कैसे डिजिटल होगा और वो कैसे, अच्छा हाय जो था, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास है ह्यूमन लैंग्वेज। अब हम जो इसमें चेक करने जा रहे हैं कि हमारा ये मैसेज डिजिटल में कैसे कन्वर्ट होगा, डिजिटल सिग्नल्स में, और यही मैसेज जो है हमारा फिर डिजिटल के बाद बेटा एनालॉग सिग्नल्स में कैसे आएगा। पहले मैं देखूंगा कि जो मैं यहाँ पे मोबाइल अपने फोन पे मैसेज टाइप करूंगा वो ह्यूमन लैंग्वेज होगा। जो ही आपके फोन से निकलता है तो वो डिजिटल कैसे बनता है और एनालॉग कैसे बनता है। तो यानी कि हम जो कन्वर्जन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल है, हम करने जा रहे हैं बेसिकली डिजिटल टू एनालॉग। किसमें बेटा, हम करने जा रहे हैं डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। ओके जी, फिर अगली हम देखेंगे एनालॉग टू डिजिटल। अब देखें, इधर देखें जी, अब हमारे पास जो ही यहाँ पे दोस्त ने इस मोबाइल फोन पे मैसेज लिखा है, ये ह्यूमन लैंग्वेज था। यहां से जब ये मैसेज निकला तो ये मैसेज ह्यूमन से डिजिटल में गया। किस में गया, डिजिटल में गया, और ये डिजिटल मैसेज गया आपके पास मॉडम में। मॉडम ने इस मैसेज को 0 और 1 के फॉर्मेट में किसको भेजा, मॉडम को। मॉडम में एक चीज लगी होती है जिसका नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या नाम है बेटा, अगर हम देखें तो इसका नाम है आईएसपी, स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करता है, ये मैसेज को लेता है और इसमें एक राउटिंग टेबल होता है। वो टेबल देखता है कि मैसेज सेंड किसको करना है, और ये मैसेज अब जो है आपकी मॉडम से निकलेगा तो ये बेटा एनालॉग की फॉर्म में निकलेगा। तो अगर आप देखें तो हमने जो कन्वर्जन की है वो हमने की है किससे, डिजिटल टू एनालॉग। अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरे पास है डिजिटल सिग्नल्स, और अगर मैं इसकी बात बोलूं तो ये है मेरे पास बेटा कौन से सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स। अब जो इसमें समझने वाली बात है कि जब कन्वर्जन एना डिजिटल टू एनालॉग होगी तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। डिजिटल टू एनालॉग जब होगी तो बेटा ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। क्या कहलाता है, मॉड्यूलेशन। अब हम चलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की तरफ। सॉरी, डिजिटल टू एनालॉग तो देख ली, हम देखने लगे हैं अब बेटा कौन सी, एनालॉग टू डिजिटल। अब इधर देखें, अब मैसेज यहां से निकला, सपोज करें, गौर से समझिएगा, मैं इसको नाम देता हूं डिवाइस 1 का। ये है मेरे पास मॉडम 1, यानी कि ये मोबाइल फोन 1, ये मॉडम 1। यहां से हाई का मैसेज निकला, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, मॉडम ने इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया। ये मैसेज यहां से होता हुआ एनालॉग की फॉर्म में किसके पास गया, ये हमारे पास गया मॉडम 2 के पास। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो ये मेरे पास सेंडर है जहां से मैसेज जा रहा है, और ये बेटा रिसीवर है जो मेरा मैसेज को रिसीव कर रहा है। अब देखिए ये एनालॉग हवा में मैसेज ट्रैवल करता हुआ दूसरे मॉडम में गया। तो जब ये दूसरे मॉडम में गया तो ये है हमारे पास कौन से सिग्नल्स, एनालॉग सिग्नल्स। बेटा कौन से सिग्नल्स हैं, एनालॉग। अब ये एनालॉग सिग्नल जब मॉडम में गया तो मॉडम ने बाद में इसको कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर सिर्फ कौन सी जुबान अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज। तो फिर इस मॉडम ने इसे दोबारा किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया।
तो ये आपके पास क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अगेन 0101010101 और दोबारा आपका मैसेज जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज में सामने स्क्रीन पे जाके हाय शो हो गया। अब देखें, जब एनालॉग से ये डिजिटल में गया तो जो एनालॉग से डिजिटल में जाता है उसको बेटा हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन से डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी। अब ये हमारे पास होने के बाद हम देखेंगे कि एडीसी और डीएसी कन्वर्जन क्यों जरूरी थी और हमने क्यों की। कहता है ये क्रिटिकल बनाती है जब ये डाटा को प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और सेंड करती है। डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं ये मच लेस इफेक्टेड होते हैं और नॉइज और सिग्नल्स को क्या करते हैं, डिग्रेडेशन, और इसी वजह से ये सूट करता है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन लोकेशन टू या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डेफिनेशन डिजिटल सिस्टम की पूछी जा सकती है, एनालॉग और डिजिटल की पूछी जा सकती है, फिर डीएसी टू डीएसी कन्वर्जन पूछी जा सकती है। तो ये ऐसे ही डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ओके बेटा, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ बने बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।